यस, पीरियड्स कैन बी टफ बट यू आर इवन टफर। एग्जाम टाइम्स पे ये हमें थोड़ा और टेंशन दे देता है कि किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, ये 3-4 दिन तो यार वेस्ट हो गए, इसमें तो बिल्कुल ही प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। पर नहीं, हम अपने और अपनी मंजिल के बीच में किसी चीज़ को नहीं आने दे सकते, क्योंकि लाइफ तो चलती रहती है, टाइम तो निकलता ही जा रहा है और ये टाइम है बहुत ज़्यादा प्रीशियस। तो हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके इन कुछ दिनों में भी। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक इतनी स्ट्रॉन्ग सी लड़की दिख रही है ना, यही हैं आप सब लोग, और आप इसी तरह से फाइट करेंगे अपनी इस प्रॉब्लम से भी और बढ़ाएंगे अपनी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं दवाइयों की। लड़कियां डरती हैं दवाई लेने से कि भैया हम दर्द झेल लेंगे, दवाई नहीं लेंगे। लेकिन यार, एक दवा है मेफ्टल स्पास के नाम से, आप लोगों को अपने पास वाले केमिस्ट पे मिल जाएगी। ये दवा होती है मेफिनेमिक एसिड की दवा, ठीक है। ये हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है जो कि कंप्लीटली सेफ होता है यूज करने के लिए। अब तुम लोगों को अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। ये नहीं देखना है कि यार ड्रग का है तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे। थोड़े साइड इफेक्ट्स हर ड्रग के होते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंपैरेटिवली सेफर ड्रग है। और अभी ज्यादा जरूरी क्या है? अभी ज्यादा जरूरी है हमें पढ़ना है यार, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस दर्द को झेले क्यों जब उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। ये दवा आपको आसानी से अपने पास वाले केमिस्ट पे मिल जाएगी। इस दवा को आप महीने में तब लें जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दर्द हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और कंप्लीटली सेफ टू यूज़ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें दवा कौन सी लेनी है। वो दवा हमें लेनी है मेफ्टल स्पास। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे सबसे प्यारी चीज़, एक हॉट वाटर बैग। अब ये क्या होता है, इस तरह से दिखता है, बहुत सारे लोगों के घरों में होगा भी। ये हमारी जो मसल्स होती हैं एब्डोमेन की, उनको रिलैक्स कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है, जिससे पेन में हम लोगों को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये एक बहुत ही रामबाण तरीका हो जाता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का, दर्द को कम करने का, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं और क्या। अब हम बात करते हैं एक नेचुरल पेन किलर की, जो कि है एंडोर्फिन्स। हमारी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन हार्मोन, जो तब रिलीज होता है जब हम किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। एक बहुत कॉमन सा मिथ है यार कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज आर बैड ड्यूरिंग पीरियड्स, ये नहीं करना चाहिए, आराम ज्यादा करना चाहिए। नहीं, अब बिट ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज यदि आप करोगे, लाइट फिजिकल एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा हमने वॉक कर लिया, या फिर हम लोगों ने छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कर ली, या फिर रामबाण योगा कर लिया, तो हम लोगों को पेन में तो रिलीफ मिलेगा ही, साथ साथ में एंडोर्फिन्स जो रिलीज होते हैं वो हमारे मूड को भी लाइटन अप करेंगे, जो मूड स्विंग्स होते हैं उनसे भी बचाएंगे, थोड़ा पढ़ने का ज्यादा मन कर जाएगा, ठीक है। तो अब एंडोर्फिन्स रिलीज करने का क्या तरीका है भाई? ये हैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने वॉक कर लिया, पीरियड्स के 3rd या 4th डे पे जाते जाते हम थोड़ा रन पे भी जा सकते हैं, थोड़ा लाइट रन कर लिया, ठीक है। और योगा, भैया योगा से ही होगा दर्द कम, ठीक है। कुछ योगा के मैं तुम लोगों को बेसिक कुछ आसन हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, जिससे थोड़ा सा रिलीफ तुम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे आसन होते हैं, बहुत काम करते हैं। सबसे पहला आसन हमारा होता है बालासन। इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव आसन है, जो लोअर बैक में पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायी साबित होता है। उसके बाद में आता है हमारा दंडासन, ठीक है। दंडासन जो होता है वो पूरे स्पाइन जो हमारी होती है उससे पेन रिलीफ करता है, हमारा जो स्पाइनल मसल्स होती हैं पेन रिलीव करता है, वहां से रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद में हमारा आता है कुंभक आसन। कुंभक आसन हमारे स्टमक मसल, जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, वहां से लेकर हमारे पूरे बैक की मसल्स में रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये कुछ आसन है, और एक आखिरी आसन भी बचा हुआ है, ये है हमारा पश्चिमोत्तासन। इन सारे आसनों का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ 4 आसन ऐसे हैं जिनको तब तुम करोगे पीरियड्स के टाइम पे, यदि तुम करते हो। मैं तो ये तुम लोगों को एडवाइस करूंगी कि महीने भर ये करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ
तो अच्छी करते ही हैं, ठीक है। पीरियड्स के टाइम पे मसल पेन रिलीव करने में ये बहुत ज़्यादा लाभदायी होते हैं। तो ये 4 आसन हैं जिनको तुम कर सकते हो, जिससे आसानी से रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, भैया हमारा पानी पियो। घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं, बेटा पानी पीने का ध्यान रखो। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से रिलीव कर सकता है, ठीक है। भले वो हमारा मेंटल स्ट्रेस हो या फिर हमारा पेन हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों से ये रिलीव कर देता है। हमारी बॉडी से जो भी फ्लूइड्स का लॉस होता है ना, उस फ्लूइड्स को वापस रीगेन करने का तरीका है बहुत सारा पानी पीजिए। कितना पानी पीना चाहिए मैम? तो 9 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें पीना ही चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो प्लीज़, ठीक है। उसके बाद में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम सबको ही पता है। क्रेविंग्स भर भर के क्रेविंग्स होती हैं पीरियड्स के टाइम पे, लेकिन अब क्रेविंग्स का भी हम लोगों को थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है। हमें उन्हें भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यही समझने वाला है। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयरन मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में, उसका जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो होता है आयरन। अब बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल जाती है वुमेन में। अब आयरन डेफिशिएंसी जब होती है तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? उन चीज़ों को खा के जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में हो। क्या होती हैं वो चीज़ें? सोयाबीन हो गया, फलियां हो गई, या फिर हम बात करें तो स्पिनच हो गया, हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को खाने से आयरन भरपूर मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखो। सेकंड हमारा हो जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है वो हमारा आरबीसी की फॉर्मेशन में मदद करता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में मदद करता है। इसीलिए जब बॉडी से लॉस होता है ब्लड का, तब इसकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो प्लांट सोर्सेज में हम लोगों को नहीं मिलता है, एनिमल सोर्सेज में ही मिलता है। तो हम लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन B12 मिल सकता है। तो आप उन सारी चीज़ों को भरपूर खाएं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखो, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। अब देखो क्या नहीं खाना चाहिए। सॉल्टी बहुत ज़्यादा, शुगरी बहुत ज़्यादा, ये नहीं खाना है तुम लोगों को। अब बिग क्रॉस ऑन दैट। मीठा खाने का मन कर रहा है तो तरबूज खा लो, जो फ्रूट्स हैं जिसमें भरपूर पानी होता है वो खा लो, या फिर डार्क चॉकलेट्स खाओ यार। डार्क चॉकलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। डार्क चॉकलेट्स खाओ, लेकिन जो शुगरी फूड्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। सॉल्ट, एक्सट्रीम सॉल्ट से दूर रहो। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर खाना है, बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना है, उनसे भी हमें दूर रखें, मतलब बहुत ज़्यादा दूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि ये सारे खाने हमारे पेन को एलिवेट कर देते हैं, पेन को बढ़ा देते हैं। तो भैया थोड़ा दूर तो रहना ही पड़ेगा। साथ में कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनसे भी हमें परहेज करना है, अगर हमें बचना है उस गंदे से दर्द से, उन गंदे से मूड स्विंग से, ठीक है। चलो अब हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो फ्रूट्स, ठीक है। और फ्रूट्स भी कौन से? जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, वाटर इनटेक को भी मेंटेन करेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन हमने पढ़ा कि आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद में हम लोगों को जिंजर जो होती है, जिंजर वाली चाय, ठीक है। चाय मैं प्रेफर करूंगी कि जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनसे दूर रहो। तो जिंजर से अगर तुम ब्लैक टी बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा तुम लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है, क्योंकि जिंजर जो होता है वो एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है पेन रिलीफ करने में, ज़्यादा भी नहीं, लिमिटेड अमाउंट में। उसके बाद में योगर्ट जो है, योगर्ट भी जो हमारा गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, प्रोबायोटिक की तरह काम होता है, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको मेंटेन करता है शरीर में, तो ये हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद में डार्क चॉकलेट के बारे में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, सबसे प्यारी चीज़ है यार, मेरी तो फेवरेट है। जब भी क्रेविंग होती है डार्क चॉकलेट खा लो, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, मैग्नीशियम से भरपूर, बहुत मदद करती है, ठीक है। और हल्दी, हल्दी के गुण किसने नहीं सुने, ठीक है।
हल्दी के गुण बहुत ज़्यादा मेंशन भी किए गए हैं हमारे पुराणों वगैरह में। ये पीरियड्स में भी बहुत लाभदायी होता है। उसके बाद में जो नॉन-वेज प्रेफ़र करते हैं, उनके लिए चिकन हो गया या फिर फिश हो गया, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप लोगों को अल्टीमेटली रिलीफ़ मिल सकता है। तो तुम लोगों को अभी ये समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। यार अभी ही थोड़ा स्मार्टली हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ये टाइम है बहुत ज़्यादा प्रेशियस, ठीक है? इस टाइम पे थोड़ा स्मार्टली हैंडल करो इस चीज़ को, जिससे प्रोडक्टिविटी में ज़रा सी भी हमारी कमी ना आ पाए, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब अब क्या करना है, एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि तुम लोगों को पहले से प्री डिटरमाइन करना है अपना शेड्यूल। हमें पता तो रहता ही है कि इस टाइम पे पीरियड्स आने वाले हैं, ठीक है? अब इस टाइम के लिए तुम लोग क्या करोगे, पहले से ही सोच के रखोगे जो ईज़ी टॉपिक्स होंगे उनको इस स्पेसिफिक टाइम के लिए बचा कर रखोगे, कि इस ईज़ी टॉपिक्स जो होंगे वो दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, स्ट्रेस नहीं लाएँगे, तो ईज़ी टॉपिक्स करेंगे। दूसरी चीज़, रिविज़न जो है, हमेशा मैंने जब भी पढ़ाया है तब मैंने एक चीज़ बताई है, कंसेप्ट मैप्स बनाओ, कंसेप्ट मैप्स बनाओ। और कंसेप्ट मैप्स को कभी रटने नहीं बैठते हैं हम लोग, ये भी मैंने बताया है। उनको सिर्फ़ आँखों के सामने से निकालते हैं, ठीक है? कभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो आँखों के सामने उन पेपर्स को इस तरह पलट लो, ठीक है? पिक्चर इमेज तो दिमाग में बनी जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा यार, रिवीजन चल रहा है साथ-साथ में, ईज़ी टॉपिक्स को उठाओ। लेकिन यार ध्यान रखना, कभी अपने आप को प्रेशराइज़ मत करना, ठीक है? दिमाग अभी थोड़ा-सा अगर रेस्ट माँग रहा है, तो उसको रेस्ट करने दो। ईज़ी टॉपिक्स उठाओ, रिवीजन उठाओ, लेकिन आराम से। ज़्यादा प्रेशराइज़ करोगे तो वो एंग्ज़ायटी रिज़ल्ट करेगी वो, ठीक है? तो उन सब चीज़ों से हमें एकदम दूर रहना है। आराम से इस चीज़ को हैंडल करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का यही तरीका है। जो मैंने चीज़ें बताई, एक्सरसाइज़ करो, दवाइयों से इतना ज़्यादा दूर मत भागो, जो दवाई मैंने बताई उसको लो, सेफ़ है वो लेने के लिए। हॉट वाटर बैग्स को यूज़ करो, थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्सरसाइज़ करो, जो मैंने 4 आसन बताए, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं यार, वो बहुत हेल्प करते हैं किसी भी पेन को रिलीव करने में, तो उन आसनों को करो, ठीक है? स्मार्टली काम करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा। देखो, रिवीजन, इजी चैप्टर्स ऑन द रेस्क्यू, स्लीप वेल एंड डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ, जैसा मैंने बताया, प्रॉपर नींद लो। अगर शरीर को ज़रूरत है रेस्ट की तो उसको रेस्ट दो, ठीक है? दिमाग पे टेंशन मत आने दो। दिस शुड बी क्लियर, ओके? चलो, अब स्टे स्ट्रॉन्ग बच्चा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर नेचर ने तुम लोगों को ये प्रॉब्लम दी है, कुछ लड़कियों को कम पेन होता है, कुछ को ज़्यादा पेन होता है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है? नेचर ने अगर तुम लोगों को ये पूरा प्रोसेस दिया है, यही समझ के दिया है कि तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? तुम लोग इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, इसीलिए तुम लोगों को ये चीज़ होती है। नेचुरल प्रोसेस है, कुछ भी इसमें अब नॉर्मल नहीं है, ठीक है? दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। पीरियड्स आर अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नॉर्मल थिंग, ओके? देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट देम। जिन लोगों को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ मेडिकली अबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है? तो इफ यू आर गेटिंग पीरियड्स ऑन टाइम, इफ इट्स एवरीथिंग इज गुड, सो इट्स कंप्लीटली फाइन, there is no problem in that. So never run away from the problems, but find a solution to the problem, okay? So stay strong bacha, periods are not a problem, as I told. Do smart work, handle this thing smartly, and don't let anything come between you and your dreams. किसी भी चीज को अपने और अपने सपनों के बीच में मत आने दो, उसका एक रास्ता निकालो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। इस चीज का ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे, जिससे तुम अपनी प्रोडक्टिविटी जो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, उसको बहुत हाई लेवल तक लेकर जा सकते हो। अपना ध्यान रखो, मेहनत करते रहो, स्मार्ट वर्क करो। जय हिंद।